बहुत स्वागत। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सबसे पहले बात करेंगे भूपेश बघेल के किसानों को लेकर बयान को। बघेल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जैसे ही बनी तो बोनस देने पर प्रतिबंध लगा दिया। रमन सिंह ने बोनस नहीं दिया, मैं देना चाहता हूं। केंद्र सरकार को उन्होंने चिट्ठी भी इस बाबत लिखी है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। जब भी वो पत्र लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, इस बात का जिक्र पब्लिक डोमेन में वो जरूर करते हैं। मैं बोनस देना चाहता हूं, इसीलिए मैंने चिट्ठी लिखी। क्योंकि डबल इंजन की सरकार जैसे बनी, उन्होंने बोनस देने पर प्रतिबंध लगाया था। उन्हीं के कहने पर तो 10 क्विंटल खरीदने का भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था। 2 साल का बोनस नहीं मिला। चिट्ठी तो मैंने लिखी है कि रमन सिंह जो 2 साल का बोनस नहीं दिया, मैं देना चाहता हूँ, मुझे अनुमति भर दे दो। तो अनुमति भी नहीं दे रहे हैं। यदि अनुमति दें तो 2 साल का बोनस भी हम किसानों को दे दें। इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों में सबसे पहला वादा किसान की कर्ज माफी और 2 साल का बकाया बोनस का था, लेकिन सरकार बनने के बाद दाऊ ने अधिकतर किसानों को कर्ज माफी के स्थान पर कर्ज में डुबोने का काम किया, जिसके बाद पुनः कर्ज माफी की घोषणा कर किसानों को छलने का प्रयास कर रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी किसानों को नहीं मिला। धान खरीदी की बड़ी बड़ी बातें करने वाली इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ने धान की मिलिंग में भी 20 रुपए प्रति क्विंटल का घोटाला किया है। तो रमन सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा कांग्रेस पर और कई सवाल किए हैं। डॉक्टर रमन सिंह लगातार हमलावर, और अब धान खरीदी और धान के बोनस को लेकर उन्होंने हमला बोला है। किसानों की कर्ज माफी को लेकर उन्होंने हमला बोला है। उनका कहना है कि पिछले बार भी किसान कर्ज माफी की बात औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो, ये हैशटैग भी बीजेपी लगातार चला रही है कि अब और नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। इसका भी जिक्र डॉक्टर रमन सिंह ने अपने इस ट्वीट में एक्स पर जो उन्होंने लिखा उसका भी जिक्र किया है। किसान कर्ज माफी, धान खरीदी और धान के बोनस को लेकर यह हमला उन्होंने बोला है। तो सोशल मीडिया एक्स पर सरकार पर हमला किया है रमन सिंह ने, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, और कहा 2 साल का बकाया बोनस किसानों को देने की बात की गई है। धान खरीदी की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार आखिर कहां गई, ये वादे कहां गए? धान की मिलिंग में भी घोटाला किया गया है। ये तमाम जो सवाल है, तमाम आरोप रमन सिंह ने कांग्रेस पर लगाए हैं और सीधा सवाल सरकार से। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, खजुराहो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्रांजिट विजिट पर पहुंचे हैं खजुराहो और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगवानी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी साथ में मौजूद हैं। और अब हेलीकॉप्टर से कुछ देर बाद वो चित्रकूट के लिए रवाना हो जाएंगे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेकंड्स में हमने आपको अपडेट किया। कुछ देर पहले प्रशांत हमारे सहयोगी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि यहां के मूवमेंट को देखकर लगता है कि अब प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। फिलहाल खजुराहो ट्रांजिट विजिट पर जहां पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वागत उन्होंने किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी साथ में, और अब हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ देर के बाद वो चित्रकूट के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा मौके पर मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से कुछ ही देर बाद वो चित्रकूट के लिए भी फिर रवाना हो जाएंगे। और चित्रकूट में कई कार्यक्रम है जिनमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तुलसी पीठ भी जाएंगे, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगवानी में वो यहां पर आगे बढ़ेंगे और फिर वो हेलीकॉप्टर के जरिए चित्रकूट पहुंचेंगे। वीडी शर्मा भी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मौके पर मौजूद हैं। ट्रांजिट विजिट पर खजुराहो पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, और अब से कुछ देर बाद ये माना जा रहा है कि वो हेलीकॉप्टर से चित्रकूट के लिए रवाना हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद चित्रकूट में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी।
और अब वापस छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। जिस तरह से वार पलटवार चल रहा है, एक दूसरे पर घोषणा पत्र को लेकर हमले शुरू हो गए हैं। किसान कर्ज माफी को लेकर हमने आपको बताया था किस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह ने हमला भी किया, और ये सिलसिला अर्शिका भी चलेगा। मेरा ख्याल है इलेक्शन तक इसी तरह की स्थितियां और बयान देखने और सुनने को मिलेंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ आकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश छत्तीसगढ़ से हमारे साथ है। आकाश, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कई सवाल मौजूदा सरकार से किए कि जो वादे किए थे, क्या हुआ वो वादा, पूरा क्यों नहीं किया गया अब तक। किसानों का मुद्दा जिसे लेकर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी है, किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान वचन पत्र में भी हमने देखे। अब उसी मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कई सवाल किए। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव है तो कई वादे होंगे और वादों के इर्द गिर्द किसान और धान कर्ज माफी ये मुद्दा कहीं ना कहीं घूम रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस ने कर्ज माफी की घोषणा कर दी, उसके बाद भाजपा का आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों में लग रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। उन्होंने सीधे कहा है कि कर्ज माफी की बात करके, जो 2018 में कांग्रेस ने कर्ज माफी की बात करके सरकार बनाई थी, वो उल्टे कई किसानों को कर्ज में डुबो गई। वहीं 2 साल के बोनस की बात है तो 2 साल का बोनस भी किसानों को नहीं मिला। ऐसे में किसान सीधे तौर पे छले गए हैं। वहीं उन्होंने एक बड़े घोटाले का आरोप लगाया, धान की मिलिंग में 20 रुपए प्रति क्विंटल के दर से घोटाले होने की बात कही। तो इस तरीके से आरोप भाजपा सीधे कांग्रेस के ऊपर लगा रही है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इसका परिणाम क्या होता है, वोटर किस पक्ष में आते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अगली खबर बयान को लेकर, सीएम भूपेश बघेल के ईडी और आईटी को कुकुर यानी कुत्ते से उनकी तुलना करने पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। ईडी से परेशानी होती है तो भ्रष्टाचार मत करिए। रविशंकर प्रसाद ने प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग से मिले नोटिस पर कहा, शिष्टाचार का पालन और आलोचना की मर्यादा भी होनी चाहिए। ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकता कि जैसे कुत्ते घूमते हैं वैसे ईडी के लोग घूम रहे हैं। आज के अखबारों में छपा है। ये कौन सी भाषा है? मालूम है ईडी से उनको परेशानी होती है तो भ्रष्टाचार मत करिए ना, लूट मत करिए। शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। और प्रियंका जी जिस जगह पर हैं उनकी अपनी क्षमता कितनी है इस पर चर्चा होगी, लेकिन वो इसलिए हैं कि वो एक प्रधानमंत्री जी की पुत्री हैं, एक प्रधानमंत्री जी की पोती हैं और एक प्रधानमंत्री जी की परपोती है। तो इतने प्रधानमंत्रियों को देखा है उन्होंने, जिसके कारण वो यहां पर हैं। तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति कैसे सम्मान से बात की जाती है। तो मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान पर भूपेश बघेल ने बयान दिया है, पलटवार किया है। राजस्थान में ईडी की कार्रवाई पर सीएम ने कहा, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, राजस्थान में बुरी तरीके से हारने वाली है। और बीजेपी कांग्रेस को डिस्टर्ब करना चाहती है, ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। बीजेपी हारने वाली है, इसी वजह से जांच एजेंसियों को लेकर लगातार दरअसल मुख्यमंत्री हमलावर रहते हैं। और अब ईडी और आईटी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, हालांकि वो छत्तीसगढ़ी में वो संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कुकुर, जो कुत्ते के लिए इस्तेमाल होता है। इसे लेकर बीजेपी के लिए ये किसी मौके की तरह, और बीजेपी अब इसे लेकर आक्रामक बयानबाजी कर रही है। पार्टी बखला गई है और राजस्थान में भी बुरी तरह हारने वाले हैं। और इस कारण से हमारे प्रदेशाध्यक्ष यहाँ 12 साल पुराना कोई केस है, उसको लेके अभी वो उसके यहाँ छापा डालें, इसका मतलब डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो ये तो मतलब बखलाहट है उनकी, उसके अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो सियासी रार मची हुई है इस बयान को लेकर, कुकुर शब्द को लेकर, कुत्ते शब्द को लेकर। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी। ममता, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, बीजेपी जिस तरह से आक्रामक है, लगता नहीं कि सिलसिला थमेगा। जी
देखिए, बिल्कुल चुनाव सामने है और लगातार एक दूसरे पर प्रतिवार किए जा रहे हैं। ईडी और आईटी को लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार बयानबाजियां होती रही है और कुछ ऐसे मसले हैं जिसको लेकर दोनों ही तरफ से जो है वो इसी तरह की बयानबाजियां होती रही है। तो इस पर सियासत भी गरमाती रही है और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अगर बात करें इस बार तो बाकी मुद्दे तो हैं ही, लेकिन ईडी और आईटी जो है वो खासतौर पे प्रमुख मुद्दों के तौर पर है। और अब अगर बात करें तो जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर जिस तरह से छापे पड़ रहे हैं तो उसको लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के समय पनामा घोटाला हुआ, बीजेपी के समय तमाम तरह के घोटाले हुए, तो ये घोटालों को लेकर जो जिम्मेदार हैं डॉक्टर रमन सिंह के छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं, ये कांग्रेस का कहना है। और जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनके छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं, इंटेंशनली ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी संस्थाओं को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश के पीछे के मायने क्या समझे? देखिए, कांग्रेस का कहना है कि जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं वहीं पे ईडी आईटी के छापे पड़ते हैं और यही इन्हीं अगर बाकी पार्टियों के जो लीडर्स के यहाँ पड़ते हैं वही जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ईडी और आईटी की कार्रवाई जो है रुक जाती है। उसको लेकर तो क्या ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें जो नेता दूसरी पार्टी में रहते हुए भ्रष्ट रहता है वो बीजेपी में आने के बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये कांग्रेस का कहना है। तो उसको लेकर अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर कांग्रेस इसे विधानसभा का मुद्दा बनाना चाहती है और बीजेपी भी इसे मुद्दा बनाना चाहती है। बीजेपी जब आरोप लगाती है कि ईडी आईटी इसलिए छापे मार रही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार क्या सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहा है, सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं या जो भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो आने वाले समय में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। ये बयानबाजी और ज्यादा तेज होगी और ये भी तय है मुद्दों का, जैसे कि अभी जिक्र किया आंशिका भी ये कह रही है कि भाई इन्हें मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है, मुद्दों की कोई वैसे भी कमी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। तो मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान आया, फिर उस पर पलटवार आया, वार पलटवार के सिलसिले दरअसल ये लगातार चलेंगे। और अगली खबर दुर्ग से, जहां गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपना नामांकन दाखिल किया। मंत्री शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे और नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ जमकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी वो नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं दुर्ग की, जहां पर ताम्रध्वज साहू पहुंचे, कार्यकर्ताओं के साथ एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश, उनकी शक्ति दिखाने की कोशिश की कितना तालमेल है कार्यकर्ताओं और नेताओं में कांग्रेस पार्टी में। और इसी के साथ नामांकन भी उन्होंने दाखिल किया। कोरबा पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बड़ा बयान आया है। विधानसभा चुनाव में 75 से ज्यादा सीटों को जीतने का दावा करते नजर आए। विकास के आधार पर सरकार बनाने की उन्होंने बात कही। पार्टी से लोगों को, पार्टी के जो लोग हैं जो नाराज चल रहे हैं, बागी तक हो जा रहे हैं, वो मना लिए जाएंगे। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं जीतने वाली, इसलिए उसके पास कोई चेहरा है नहीं। प्रदेश में हम 71 सीटों पर चल रहे थे, 71 सीटों में हमारे विधायक थे और उसको देख के हम सब लोगों ने ये अपना प्रण किया हुआ है कि 75 पार लेके आएंगे। जिस तरह से किसानों के संबंध में पूरी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल लगाई है, गरीबों के लिए लगाई है, आदिवासियों के लिए लगाई है, नौजवानों के लिए लगाई है, उससे हमको विश्वास है कि हमने जो जमीन पे काम किया है, छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है, छत्तीसगढ़ के आचार विचार और संस्कार को आगे बढ़ाया है, इससे हमें पूरा भरोसा है कि पूरी छत्तीसगढ़ की जनता फिर से हमको चुनेगी और इस बार 75 पार पहुंचाएगी। ऐसे ही तो छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी गरियाबंद के दौरे पर जा रही थी, उस वक्त वो धमतरी में रुकी और यहाँ के प्रसिद्ध बड़े जो व्यंजन है वो उन्होंने खाया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में चुनाव, सियासत और ईडी पर बेबाकी से अपनी राय भी रखी। ये दौरा तो आज अभी यहाँ पर क्या नाम है, धमतरी, हम धमतरी तो खाली वड़ा खाने आए,
और वैसे चुनाव में आगे हमारी ड्यूटी है, नामांकन है आज, तो उस सभा में आए हैं, लेकिन हमें पता चला कि धमतरी का दाल वड़ा सबसे मशहूर है, तो हमने कहा नाश्ता इधर ही करके आगे बढ़ेंगे। सियासत जो है छत्तीसगढ़ में वो भी लगातार जारी है। आपसे बातचीत करते हुए आप नाश्ता करते रहिए। जी जी, थैंक यू। ईडी को लेकर चुनाव में काफी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने भी तीखा कटाक्ष किया है कि जितने कुत्ते घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ज्यादा ईडी घूम रही है। ये काफी कठोर उनकी टिप्पणी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं यही कहूँगी कि कुत्ते ना बहुत वफादार होते हैं और इस देश को वफादार लोगों की जरूरत है। चोरी चकारी करने वाले लोग वही इनसे डरेंगे। और अब खबर रायपुर से, जहां केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया एयरपोर्ट में औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष नंद कुमार साय से उन्होंने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने गले मिलकर नंद कुमार साय से कहा, जब छत्तीसगढ़ दौरे पर आता हूं आपका जिक्र जरूर करता हूं, आपसे जरूर मिलता हूं। वहीं नंद कुमार ने कहा, ये हमारे पुराने मित्र हैं, संसद में हम साथ साथ बहस करते थे। और आज ये बीजेपी में मंत्री हैं और मैं कांग्रेस में हूं, हमारी पार्टी अलग है लेकिन मित्रता अभी भी है। ये भी सियासत की एक अलग तस्वीर। मुंगेली में निजी अस्पताल की लापरवाही की वजह से महिला की मौत का मामला सामने आया और अब पुलिस लगातार इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है, संचालकों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस गिरफ्तारी के बाद उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ी का घेराव कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, अस्पताल में प्रसव के लिए महिला जब पहुंची तो बिना डॉक्टर के ऑपरेशन कर दिया गया, इसके चलते उसकी मौत हो गई। इस तरह के आरोप लगे हैं। परिजनों के हंगामा करने के बाद मामले में कार्रवाई भी की गई है, एक्शन भी लिया गया है, गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन लगातार हंगामे का दौर इस मामले में चल रहा है। डॉक्टर नहीं थे, अब वैसे बोल रहा था कि ऑपरेशन करना ही नहीं, बता मैं तुरंत ऑपरेशन करूंगा, तुरंत करूंगा, ऐसे बोले। ऑपरेशन करने बोले, उसके बाद ऑपरेशन किया ही नहीं। तो ऑपरेशन क्यों कौन लेके आया आप लोग को? दलाल के माध्यम? हाँ, दलाल के माध्यम से आए हम यहाँ। मैं सोया था, मैं यहाँ था, मैं बता दी सोया था, मतलब मैं यहाँ आया ना, तुरंत मुझे उठाया, मुझे कुछ पता नहीं था कौन आया कैसा है, मतलब वो लड़का को देखूंगा मैं जान लूंगा। 50-20 का है वो, सीधा यहाँ आया, यहाँ तुरंत चेक होगा, वो नर्स है, वो तुरंत चेक करेगा कैसे बोलकर, बिना डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन कर दिए। जिले के लोरमी के अन्य निजी अस्पताल में एक महिला की मौत हुई है। उसके बाद से परिजन जो है लगातार हंगामा कर रहे हैं और जैसे तैसे पुलिस ने जो 2 आरोपी हैं, मेडिकल जो हॉस्पिटल संचालक है जितेंद्र साहू, महेंद्र साहू, उसको बाहर निकाला था। उसके बाद जब पुलिस उसे वाहन से ले जाने की कोशिश कर रही है तो आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह उग्र हो गई है और वो गाड़ी को जाने नहीं दे रही है। साथ ही जो परिजन है उनकी मांग है कि जो आरोपी हैं उनको यहाँ से पैदल ले जाया जाए। वहीं जिस तरह के का मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि इस निजी अस्पताल के पास किसी तरह का कोई भी लाइसेंस या मान्यता नहीं था, बावजूद उसके यहाँ जो प्रसव के लिए महिला आई थी उसका ऑपरेशन कर दिया गया। न कोई विशेषज्ञ डॉक्टर था, न कोई गायनी थी, न स्टाफ नर्स थे और केवल एक डॉक्टर जो जितेंद्र साहू है जो कि फर्जी डॉक्टर है और बिना मान्यता के ये हॉस्पिटल संचालित थी, वहाँ महिला की मौत हो गई है। और महिला की मौत के बाद से परिजन लगातार आक्रोशित हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस समय भी हंगामा भर है और एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस की टीम है मौके पर मौजूद है और पब्लिक को समझाइश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो परिजन हैं वो लगातार उग्र हो रहे हैं और कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशांत शर्मा, न्यूज 18 मुंगेली। तो कुछ देर पहले प्रशांत की आपने रिपोर्ट देखी। प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट, हंगामे पर, उपद्रव पर, उत्पात पर कोई काबू? जी, मैं बता दूं कि जिस तरह मामला गरमाया था, स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और लगातार जो प्रदर्शनकारी है वो प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी एक ही मांग थी कि जिस तरह इस अस्पताल के द्वारा लापरवाही बरती गई है और यहाँ जो डॉक्टर हैं, जो नाम के ही डॉक्टर हैं, उनके पास किसी तरह की डिग्री नहीं है, ना ही उनके अस्पताल को किसी तरह का मान्यता है या किसी तरह का लाइसेंस।
और बिल्कुल अवैध रूप से ये जो अस्पताल है लोरमी नगर में संचालित हो रही थी, जहां ये एक जो परिवार है वो कल लोरमी 50 बिस्तर जो सरकारी अस्पताल है वहां से रिफर होकर जिला अस्पताल जा रहा था, लेकिन जो एम्बुलेंस संचालक है, निजी एम्बुलेंस संचालक, इनके द्वारा बरगला कर इस अस्पताल लाया गया था, जहां बिना किसी डॉक्टर या जो आवश्यक जो इक्विपमेंट रहते हैं उनके बगैर उसका इलाज ऑपरेशन कर दिया गया और ऑपरेशन के बाद उस महिला की मौत हो गई, जिसके बाद से हंगामा लगातार होते दिखा। वहीं मैं बता दूं कि दोनों डॉक्टरों की जो गिरफ्तारी है, जो फर्जी डॉक्टर हैं जितेंद्र साहू और संचालक महेंद्र साहू, उनको गिरफ्तार करके पुलिस बाहर लाई, लेकिन उनका रास्ता रोककर पब्लिक ने बहुत ही हंगामा किया, जिसके बाद जैसे तैसे पुलिस उनको लेकर लोरमी इलाके से बाहर दूसरे थाने में ले गई है, जिसके बाद से परिजन जो है अब कुछ शांत होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं महिला के जो लाश है, इस तरह के मामले प्रशांत बढ़े हैं, बाकी जिलों में भी इस तरह के मामले बढ़े हैं, बरगलाकर ऐसे अस्पताल में ले जाना जहां कमीशनखोरी है या योजनाओं में फर्जीवाड़ा है। बीमा योजनाओं के फर्जीवाड़े के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।